दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से एक और पौराणिक कथा में। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज बात करेंगे मणिकर्णिका घाट की भस्म होली की और उससे जुड़े एक पौराणिक कथा। काशी भारत की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है और यहाँ का मणिकर्णिका घाट मृत्यु, मोक्ष और शिव तत्व का प्रतीक है। इस घाट का संबंध सीधे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। जहाँ अन्य स्थानों पर रंगों की होली खेली जाती है, वहीं मणिकर्णिका घाट पर भस्म होली मनाई जाती है, जो जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु की याद दिलाती है। मणिकर्णिका घाट की भस्म होली एक अद्भुत परंपरा है, जिसमें शमशान की राख से होली खेली जाती है। ये परंपरा केवल उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का एक रूप भी है। इस कथा को सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिव का तांडव, मां पार्वती की करुणा और काशी के अनंत रहस्य समाहित है। दोस्तों, आइए सुनते हैं मणिकर्णिका घाट का पौराणिक इतिहास। माना जाता है कि काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी है और वे यहाँ साक्षात निवास करते हैं। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से एक विशेष वरदान मांगा। मैं चाहती हूँ कि काशी में जो भी अंतिम सांस ले, उसे सीधा मोक्ष प्राप्त हो। शिव जी मुस्कुराए और बोले, ये तो पहले से ही निश्चित है, क्योंकि ये स्थान स्वयं मेरा है। माता पार्वती प्रसन्न हो गई और इसी स्थान पर उन्होंने स्नान किया। स्नान करते समय उनके कान की मणि कर्णिका इस घाट पर गिर गई, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। भगवान शिव को शमशान में निवास करना और भस्म लगाना अत्यंत प्रिय है। वे इसे मृत्यु के भय से मुक्त होने और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक मानते हैं। जब माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, आप सजीवों के साथ क्यों नहीं रहते, तो शिवजी मुस्कुराए और बोले, मृत्यु ही सत्य है और ये शरीर तो मात्र एक माया है। जब लोग इसे समझेंगे तभी वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए शिवजी ने मणिकर्णिका घाट को अपने निवास स्थान के रूप में चुना, क्योंकि यहाँ हर प्राणी जीवन के अंतिम सत्य से साक्षात्कार करता है। अब बात करते हैं भस्म होली की शुरुआत की। भगवान शिव केवल देवताओं के देवता नहीं, बल्कि भूत, पिशाच, अघोरी, साधु और उस प्राणी की देवता है जो मृत्यु को गले लगाता है। एक दिन जब शिवजी अपने गणों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उनके प्रमुख गण नंदी ने कहा, प्रभु, संसार में हर कोई होली के रंगों में डूबा हुआ है, लेकिन आपके भक्तों के लिए क्या? शिवजी ने मस्तक पर भस्म लगाते हुए कहा, हमारे लिए मृत्यु ही उत्सव है और राख ही हमारा रंग। फिर उन्होंने सभी भूत प्रेतों को बुलाया और कहा, आज से हम अपनी होली मणिकर्णिका घाट की भस्म से खेलेंगी, क्योंकि यही हमारा सच्चा रंग है। इसी दिन से भस्म होली की शुरुआत हुई। इसी से जुड़ी एक और कथा जो राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। जब उन्होंने सत्य की परीक्षा देने के लिए अपना राज्य त्याग दिया, तो उन्हें मणिकर्णिका घाट पर शमशान का काम मिला। वर्षों तक वे शमशान में दाह संस्कार करते रहे, लेकिन एक दिन उनकी ही पत्नी अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर आई। शुल्क देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। ये देखकर हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और अपने पुत्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि जब चिता जल रही थी, तब देवताओं ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। उस दिन शिव भक्तों ने भस्म होली खेली, जो ये दर्शाता था कि मृत्यु एक उत्सव है और सत्य की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट की भस्म होली का आध्यात्मिक महत्व भी है। भस्म होली ये बताती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम सांस लेने वाला व्यक्ति सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। भस्म ये दर्शाता है कि अंततः सब कुछ राख में मिल जाता है। आज भी ये भस्म की होली मणिकर्णिका में मनाई जाती है। ये होली महाशिवरात्रि और होली के आसपास मनाई जाती है। सबसे पहले मणिकर्णिका घाट की भस्म से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अघोरी, साधु और शिव भक्त इस भस्म को अपने पूरे शरीर पर मलकर तांडव नृत्य करते हैं। हर हर महादेव और बम बम बोले के उद्घोष से काशी गूंज उठती है। इस होली में केवल राख का उपयोग होता है, कोई रंग नहीं।
मणिकर्णिका घाट की भस्म होली केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का एक दार्शनिक सत्य है। ये हमें सिखाती है कि मृत्यु एक भय नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। काशी में जब ये होली खेली जाती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं शिव और उनके गण वहाँ उपस्थित हैं। यही कारण है कि मणिकर्णिका की भस्म होली को संसार की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक होली माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज आपको ये जानकारी, ये पौराणिक कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य पौराणिक कथाएं सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर पहली बार सब्सक्राइब किया है या फिर पहली बार वीडियो को सुना है तो चैनल को सुनने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।